देखिए, आज का जो वीडियो है वो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख चुके हैं या सोच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखना, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। क्यों ऐसा बात मैं बोल रहा हूँ? अगर आपने सोचा है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक आसान फील्ड है, चाहे वो जूनियर लेवल हो जाए या फिर सीनियर लेवल, तो आप बिल्कुल गलत भी साबित हो सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप सोच रहे हैं आने के बारे में, तो आपको कई बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये कौन क्यों बोल रहा हूँ ये सारी बातें? देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपका हर समय हनीमून पीरियड रहने वाला है या फिर आपको बहुत ही चिलिंग जॉब मिल गई है, आप बहुत मस्ती कर सकते हैं, बहुत मज़े कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के बिल्कुल भी नहीं मत आइएगा डिजिटल मार्केटिंग में। आपसे हाथ जोड़ के ये बात निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप बात करता हूं कि अगर आप लोअर लेवल पर है, अगर आप जूनियर हैं या फिर आप एज ए एग्जीक्यूटिव आपने ज्वाइन किया है, तो क्या आपके ऊपर जॉब प्रेशर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? जी हाँ, आप किसी भी फील्ड पर हैं, आप अगर मिडिल लेवल पर हैं या फिर आप जूनियर लेवल पर हैं या फिर आप सीनियर लेवल पर हैं, आप किसी भी पोजीशन पर आप हैं, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप रिजल्ट डिलीवर करें। रिजल्ट किस तरह का? यानी कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या आप एसईओ कर रहे हैं या फिर आप पीपीसी कर रहे हैं या फिर आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, उन सब का रिजल्ट आना चाहिए। क्लाइंट आपको पैसा इसी बात के लिए देता है कि आप उसका रिजल्ट ला के दें। जहां भी एक्सपेक्टेशंस लग जाती है कि भाई हमने इस एजेंसी को काम बस इसीलिए दिया है कि ये हमें रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट में जो सबसे बड़ी बात जो सामने निकल के आती है वो होती है लीड जनरेशन का, यानी कि उनको चाहिए कन्वर्जन, यानी कि बंदा आए फॉर्म फिलिंग करे। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्लाइंट को भाई रिजल्ट से मतलब है, वो रिजल्ट किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप हमारे वेबसाइट पर 3 महीने से काम कर रहे हैं, आप हमारे वेबसाइट पर 6 महीने से काम कर रहे हैं, आपने अभी तक हमें एक भी लीड यानी कि एक भी कन्वर्जन लाके कुछ भी नहीं दिया है। हमने आपको लाखों रुपए दे दिए और रिजल्ट के नाम पर बिल्कुल अभी जीरो है। कई बार सोशल मीडिया में ये होता है कि आपने हमारा इंस्टाग्राम को ग्रो नहीं करवाया, आपने हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को आगे तक नहीं लेके हमारी जो रीच है वो बल्कि और डाउन हो गई। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आपके पास क्लाइंट आता है कि आप इसकी कंपनी को आप यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। देखिए, क्लाइंट आपसे जुड़ता बस इसीलिए है कि वो जानता है कि आप इस फील्ड के एक्सपर्टीज हो, आपको आता है काम कैसे करना है और आप एक अच्छा रिजल्ट लाके आप हमें दे सकते हो। यही सोच के क्लाइंट आपसे जुड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर प्रेशर नहीं होगा जॉब के, तो आप बिल्कुल गलत है। हर हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आप अपने जो क्लाइंट का जो वेबसाइट है या फिर क्लाइंट का जो ब्रांड है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर आप लेके जाएं। आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि चलो हाँ, हमने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन किया है और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको काम करना पड़ता है और उससे रिजल्ट लाके आपको देना पड़ता है। देखिए, यही सारी चीजें ना आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। आप जूनियर लेवल पर हैं तो ऑफ पेज एक्टिविटी हो जाए, ऑन पेज एक्टिविटी हो जाए, कंटेंट से रिलेटेड प्रेशर्स होंगे आपके ऊपर, तो अलग अलग तरह का अलग अलग प्रेशर आपके ऊपर होगा। आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं, आप जूनियर लेवल पर हैं, जैसे ज्वाइन करेंगे आपसे पूछा जाएगा इतना काम करने में कितना टाइम लगता है, क्या इस काम को करने में आपने पूरा दिन लगा दिया, ये तो एक छोटा सा काम था। तो इस तरह से आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा और फिर आपको उस चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। ये पूरे इंडस्ट्री का ही ऐसा चलता है। देखिए, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, आप काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते, आप काम करना भी नहीं चाहते। लोगों के साथ सबसे बड़ी चैलेंज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, जब तक आपको डंडा नहीं मारा जाएगा, आप काम नहीं करते हो। और यही इसी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है आपके ऊपर कि आप काम करके दो, रिजल्ट ला के दो। नहीं रिजल्ट लाओगे तो कौन करेगा काम? तो इसी तरह से काम लिया जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी। अगर आप मिडिल लेवल पर हो,
और वहाँ सोच रहे हो कि हाँ आपके नीचे 2 जूनियर्स हैं, आप बिल्कुल चिल काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। जो आपके जूनियर्स काम कर रहे हैं, आपको उसको भी देखना है कि क्या वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी हमने फॉलो किया था, क्या वो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर रिजल्ट्स आने में कितना टाइम लगेगा। आपको पहले से फोरकास्ट कर लेना होता है कि हाँ इस काम को कर कर आज अगर हमने करेंगे तो 2-3 महीने में तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ये चीजें एनालाइज करना भी आना चाहिए। अब बात करते हैं सीनियर लेवल पर। अगर आप टीम लीडर हैं, आप मैनेजर हैं और आपके पास एक पूरी टीम है, समझ लीजिए 15 से 20 लोगों की, आपको इंटरेक्ट करना है सीधा क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, जूनियर से, मिडिल जो आपके होंगे उनसे भी आपसे इंटरेक्ट करना है। सब लोगों का जो प्रेशर होगा वो सीधा फोकस आप ही के ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करना है क्लाइंट को और मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट चाहेगा कि भाई आप रिजल्ट ला के दो, इतनी बड़ी टीम दी हुई है, इतनी सैलरी जा रही है, आपने अभी तक रिजल्ट ला के नहीं दिया, कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई क्लिक्स नहीं है, कोई कीवर्ड्स पर रैंक नहीं कर रहा है, वेबसाइट कर क्या रहा है आपका पूरा टीम। तो इसी तरह प्रेशर आपके ऊपर लगातार बनता रहेगा और ये बाकायदा ये पूरे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही इस तरह से चलता है। ये बात बोली जाती है कि कोई भी कंपनी जो है वो आपको कमिटमेंट करके नहीं देती, यानी कि लिख के नहीं देती कि हम आपका रिजल्ट ला के देंगे, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंडेंसी है गूगल के ऊपर। अगर गूगल के अंदर कोई अपडेट आ जाता है या फिर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके एल्गोरिथम में, तो हो सकता है वेबसाइट्स की जो रैंकिंग है वो नीचे की तरफ जाए। तो इसी वजह से इस इंडस्ट्री यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में कभी भी कोई भी प्रॉमिस या कमिटमेंट कभी भी क्लाइंट को नहीं दी जाती। ये फैक्ट है, ठीक है। अगर कोई बोलता कि नहीं मैं आपको गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर हम रिजल्ट तो लेके आ ही जाएंगे, तो समझ जाइएगा कि वो झूठ बोल रहा है और कभी भी ये फैक्ट नहीं चलता। बट लेकिन एक तरफ ये भी है कि अगर आपने काम उठाया है तो आपको उसका रिजल्ट भी डिलीवर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने बोला है कि इन 15 कीवर्ड्स पे आप रैंकिंग लाके दिखाएंगे 3 महीने या 6 महीने में, तो आपको लाके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस बात के पैसे लिए हैं और यहीं से प्रेशर स्टार्ट होता है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है जिससे कि क्लाइंट को भी रिजल्ट डिलीवर हो, मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम ना हो और आपके जो टॉप लेवल्स पर जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी क्लाइंट को बताने में कोई परेशानी ना हो। तो इसी तरह से पूरा काम और पूरा सिस्टम डिजिटल मार्केटिंग का चलता है। अगर कोई ये बात सोचता है कि भाई इसके अंदर प्रेशर नहीं होता, तो भाई प्रेशर दबा के होता है, बहुत प्रेशर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए और रिजल्ट के नाम पर, यानी कि अगर आपने पेड कैंपेन चला रहे हैं और पेड कैंपेन के अंदर आपको कोई भी कन्वर्जन, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपने टारगेट ऑडियंस भी सही चूज किया है, आपने रिजल्ट सब कुछ सही चूज किया है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस बात को आपको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे काम किया जाता है। और यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के डिजिटल मार्केटिंग में आगे की तरफ बढ़ना है। और प्रेशर तो रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई और सवाल होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब लेके मैं तुरंत आऊँगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।